चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निष्ठा इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचा वचयन्तलङ्घतु। उपस्थित सभी वैष्णवों को स्वागत करूं मैं। और आज के विषय में आज अपन जो है वो सबसे पहले जो है वो पुरुषोत्तम जी को जो है वो विषय जो अधूरा रह गया है 1.5 श्लोक वाला, वो अपन देख लें पहले। बाकी बाद में फिर आज कल्याण नायक जी को देखेंगे। पेज नंबर 12 पे पुरुषोत्तम जी की पंक्ति। 12 नहीं, सॉरी। जे जे 25 पे 25th नहीं नहीं, पुरुषोत्तम जी को 1.5 श्लोक तो एक श्लोक खत्म हो गयो ना, वो दूसरो है ना 25 पे पाने पे। 14 पाने पे है मेरे तो यहाँ में। अच्छा, तो हमारे नहीं, हमारे तो ये जो जेरोक्स है, ये जो है ना पीडीएफ यहाँ में हाँ है। हाँ, तो वहां में आप लोग देख लो, मैं तो यहाँ में देख रहा हूँ। तो क्या क्या पहले जो बात चल रही थी वो मैं आपको बता दूं। जो बात चल रही थी, बात ऐसी चल रही थी कि श्रौत दृष्टान्तस्यैवं बोधार्थम अंगीकारादित्यर्थः। महाप्रभु जी ने जो है श्रौत दृष्टांत जो है, मैंने श्रुति में जो जल को दृष्टांत दिए गया है, वह जल के दृष्टांत के बहाना से जो है, मैंने जल भी जैसो आधार ग्रहण करे तद अनुरूप हो जाए, वह हिसाब से यहाँ पे बताए। अब जो है आगे बता रहे हैं कि तत्र तैत्रीय संहितायाम सप्तम कांडे कुप्याभ्य स्वाहा कुल्याभ्य स्वाहा विकर्याभ्य स्वाहा अवट्याभ्य स्वाहा खन्याभ्य स्वाहा, ये जो जितने भी जल के भेद यहाँ पे बताए, यूं कह रहे हैं जितने भी जल यहाँ पे बताए, तो ये इति मंत्रेषु विंशति विधा आप अपाम होमे उक्ता। मने ये मने इत्यादि इन इन सब मंत्रन में जो है अपाम होमे उक्ता। अपाम मतलब जल की जो है होम, जल को जो है होम मतलब बाकी आहुति, का वर्णन जो है कहो गया है कि भाई ये जल की आहुति आप प्रकार से दी जा रही है। ठीक है ना। ये तैतृय संहिता के सप्तम कांड में से ये महापुरुष जी ने उठाया हुआ है।
तो वहीं से ये सारा विषय लिए हुए हैं महाप्रभु जी ने तैतृय संहिता के। तो अपन ने वहां तक देखो तो कि गायका कूप शंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता। पुरुषोत्तम जी कल्याणी जी के अपन ने कहाँ तक देखी थी टीका, याद है कोई को? गायका कूप शंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता तक अपन ने देखी थी कल्याण राय जी की टीका। अब उतनी टीका जो है अपन पुरुषोत्तम जी की भी देख लें तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो तत्र प्रथमम कूप्या उक्ता इति इहापि कूप समानम गुणाधारम प्रथमम एकेन आहु गायका इत्यादि। क्या कह रहे हैं देखो, तत्र प्रथमम, वहां पे तत्र मतलब तत्र का अर्थ क्या लेना, चलो बताओ। तत्र को उत्तर, तत्र को क्या लेना? तत्र को अर्थ क्या लेना, कोई बताएगा? गुगुन? जैसे तैतरीय उपनिषद। अरे वाह, क्या बात है विशाल, फाइन। तैतृय उपनिषद, तैतृय संहिता, उपनिषद नहीं संहिता। हाँ। तो वहां तैतृय संहिता में प्रथमम कुप्या उक्ता, तैतृय संहिता में सबसे पहले कुप्या कहो है, कुप्यभ्य स्वाहा ये कहो है। इति यहाँ पे, या कारण सु यहाँ पे, यहाँ भी कूप समानम, कुआ के जैसे, गुणाधारम, मने कुआ के समान मतलब कुआ में जा प्रकार का गुण हो गए है, वाके समान, वाके समान, वाको जो आधार गुणाधारम, प्रथमम एकेन आहु गायका उपसंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता। जैसे कुआ में कुआ के जैसे गुण हुए हैं, वैसे इन गायकन के जो गुण हैं वो भी कुआ के जल के समान हो। जैसे जल तो जल है, वो जल यदि कुआ में है तो जो आधार कुआ को है वैसे ही वह जल को गुण हो जाएगा। ऐसे ही कुआ के जल के समान जो वक्ताएं हैं उनको गुण भी तद अनुरूप हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो कूपशंकाशा, गायका को अर्थ कर रहे हैं देखो, गायका मतलब गान करता रहा। गायका मतलब कौन, गाना गायन का गान करने वाले। कूपशंकाशाह को अर्थ कर रहे हैं कूपोपमा, कूप के समान। मैंने गान गान करने वाले जो हैं वो कूप के समान हैं, कुआ के समान हैं। और वहां में सबसे पहले जैसे यूं कह रहे हैं ना कि गायकाः कूपसंकाशा गंधर्वा इति विश्रुताः, वहां में कूप भेदास्तु यावन्तः, ये जो कह रहे हैं कि कूप भेद तो इतने हैं, जितने कूप के भेद हैं उतने ही यहाँ पे गुणन के मने वक्तान के भेद भी समझ लेने। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम जी कुआ के भेद बता रहे हैं, चार प्रकार के कुआएं बता रहे हैं। आप देखो ध्यान से कि कौन से चार प्रकार के कुआ के भेद हैं। तो वहां में कह रहे हैं कि कूपाश्च केचिद उत्तमा, यह पहलो भेद है। कुछ कुआएं कैसे हुए, उत्तम कुआएं हुए हैं। जैसे वाको उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्कंदे स्कांदे पुरुषोत्तम माहात्म्ये न्यग्रोधात उत्तरे कूपः सर्वतीर्थमयो अस्ति वै। ये स्कांद पुराण को वचन है, और स्कांद पुराण में ये वचन कहाँ आयो मुझको मिलियो नहीं एक्चुअली। मैंने आपको बहुत ढूंढो स्कांद पुराण, एक्चुअली स्कांद पुराण मेरे पास हाथों भी नहीं, और आपको डाउनलोड करके खोजने को समय ही नहीं मिले मुझको आज। आज जरा
अवकाश नहीं मिल पाया, तो अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ का वचन है। स्कांद पुराण को तो श्री पुरुषोत्तम जी स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं। तो स्कांद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य को पुरुषोत्तम महात्म्य बताया। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्कांद पुराण में 7 प्रकरण हैं। जैसे दशम स्कंद में दशम स्कंद में भागवत के स्कंद है ना, ऐसे स्कांद पुराण में खंड है। वहां स्कंदवत खंड है। तो वहाँ खंड कितने, जैसे भागवत में जो है स्कंद 12 हैं, ऐसे स्कंद पुराण में खंड 7 हैं। तो उन 7 खंडन में कौन से खंड में पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा आई है, ये जरा देखना चाहिए। कुछ भी हो है, लेकिन वहां जो बात कही जा रही है वो यहाँ पुरुषोत्तम जी अपने को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि न्यग्रोधाद उत्तरे कूपः। न्यग्रोध मतलब वो जो बरगद को पेड़ हो है ना, आपको न्यग्रोध क्या है संस्कृत में। वो वह बरगद के पेड़ से उत्तर की तरफ कोई कूप है। अब वो कौन सा कूप है अपने को पता नहीं, वो तो वहां देखे तो पता चले कौन से कूप की बात कर रहे हैं ये। लेकिन वह वह कूप को महात्म्य ये है कि सर्व तीर्थमयो अस्ति वही। तो निश्चित रूप से वो जो कुआं है सर्व तीर्थमय है। कुआं वो सब तीर्थमय है। यानी ये वाक्य लिए ये कौन से प्रकार को कुआं भयो, तो कह रहे हैं उत्तमा। ये उपभेद को पहलो भेद आयो उत्तम कुआं। मैंने वहां कुआ के जल से अगर अपन स्नान करें तो सर्व तीर्थ को फल मिले, यूं कह रहे हैं। और यथा च द्वारकायाम अवंत्यांच दामोदर कूपः केचित कदाचित उत्तमा। माने ये द्वारका में और अवंतिका में दामोदर नाम को कूप है, वो भी उत्तम कूपन में गणना की करी गई है। दामोदर कूप के नाम से पहचान हो जाए। अब अवंतिकापुरी में दामोदर कूप कौन सो है क्या मालूम। अब अवंतिका कभी गए नहीं, मैं तो नहीं गया। आप लोग गए हो तो बता दो कि गए हो तो। वहां दामोदर कूप है। और द्वारका में भी, द्वारका तो मैं गया हूँ, द्वारका और बेट द्वारका दोनों जगह जाके आया हूँ, लेकिन वहाँ पता नहीं आती कि वहां पे या तरह को दामोदर नाम का कोई कूप है, वो भी सर्व तीर्थमय बताया जाए है। तो ये सब उत्तम कुआ के भेद हैं। वाक्य बात कह रहे हैं केचित कदाचित उत्तम, ये कुआ को दूसरो भेद है। कौन सा भेद है? क्यों कह रहे हैं कि वो कभी उत्तम हो, हर वक्त उत्तम नहीं है, कभी कोई काल में उत्तम हो तो हो। यूं कह रहे हैं कि यथा व्रजे गोप कुआ, जैसे ब्रज में गोप कुआ है और सोमवत्यायाम मायामेव सर्व तीर्थो मयि न अन्यदा। माने गोप कुआ के लिए ये वहां पे ये कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो गोप कुआ में स्नान करे है, ब्रज की परिक्रमा अभी अपन ने करी, देखो वहां पे गोप कुआ आए हो तो अपन को याद है, आप लोगों को जो अभी यात्रा में आते हैं साथ में उनको पता होगी ये गोप कुआ मैंने बताया हो तो वाकु वाह वह कुआ सोमवती अमावस्या के दिन यदि अपन स्नान करें तो सर्व तीर्थ को फल मिले हैं, ऐसा वहां बताया गया। रोज स्नान करो तो आपको वो नहीं है, लेकिन सोमवती अमावस्या होनी चाहिए, माने अमावस्या होनी चाहिए और वह दिन सोमवार होना चाहिए। ये दो को संयोग हो तो वो सोमवती अमावस्या कहलावे। तो सोमवती अमावस्या को बहुत अभिमान आता कि बाकी कथा अभी मैं संक्षेप में सुना दे रहा हूँ आपको कि आपको बहुत अभिमान आता कि मैं सर्व तीर्थ को फल प्रदान करूं। तो ठाकुर जी तो कोई को
अभिमान रहवे नहीं दे तो वह को श्राप मिलियो, कि वह श्राप के कारण वह ने सोमवती अमावस्या को ऐसा ठाकुर जी ने कही कि तू कलयुग में बार बार आएगी और तेरे को कोई मानेगा नहीं। आज देखो वही हो रहा है। सोमवती अमावस्या नहीं तो पहले सतयुग में अमावस्या और सोमवार को संयोग कदाचित होतो तो, और वह दिन बहुत भीड़ होती थी और बहुत आपको महात्म्य मानते, लेकिन अब तो कलयुग में बार बार अमावस्या और सोमवार सोमवार को संयोग हो जाए, यानी बाकी कीमत घट गई। जो चीज सहज हो जाए ना, बाकी कीमत घट जाए, और जो चीज असहज हो ना, वाकई अपने को वैल्यू लगे, जो कभी अपने को मिलती है, जो रोज मिलती हो तो हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। तो ऐसो या को महात्म्य। तो ये या के लिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि कदाचित उत्तम, मैंने कभी का उत्तम है, हर वक्त उत्तम नहीं है। वैसे ब्रज के लिए कहो जाए, जाको ब्रिज के लिए, ब्रिज के मतलब ब्रिज के स्थलन के प्रति भाव है, वहाँ के लिए तो अपन यूं भी कहें कि देखो जैसे वहां पे विमल कुंड है कामवन के पास, कामवन अपन जावे तो विमल कुंड है, तो वहां में विमल कुंड के लिए तो ऐसी कथा है कि ठाकुर जी ने सब तीर्थन को आह्वान कियो, सब तीर्थन को बुलाए, कहें कि ठाकुर जी को अपने माता पिता को मन नंदराय जी और यशोदा जी को सारे तीर्थन की स्नान करवाने थे। यानी उन्होंने कही कि अरे मैया तू वहां मत जावे, सारे तीर्थन को मैं यहीं बुलवाए दूं। यानी जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, हर की पेड़ी, सब गंगोत्री, यमुनोत्री, जो है गया, प्रयाग, सब बुलाया है, सबको बुलाया, लेकिन प्रयाग नहीं आए हो। तो ठाकुर जी ने कही कि या विमल कुंड में, बंसी से ठाकुर जी ने खोदो है वो विमल कुंड, तो ठाकुर जी ने कही या विमल कुंड में जो स्नान करे को, वह को जो है प्रयाग में नहावे को फल मिलेगा। तो काय को कुंभ स्नान करना, या प्रयाग या में कर ले तो सारो कुंभ स्नान को फल मिल जाए। लेकिन ये आफ्टर ऑल डिपेंड करे, ऐसा मैं कोई शास्त्र वचन को निषेध नहीं बता रहा हूँ, यूं मत समझो कि कुंभ स्नान को मैं अशास्त्रीय बता रहा हूँ। नहीं, एक भाव की बात है कि जाकी रही मैंने भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। तो सब अपने आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की बात है कि अपन को काय में निष्ठा है। क्या बात सो, जैसे गोकुल में भी देखो गोप तलैया है। गोकुल की जब अपन परिक्रमा करें तो सबसे पहले पूतना कुंड आवे, और पूतना कुंड के बाद थोड़ी दूर बाद जो है वहां पे वो गोप कुआ, गोप तलैया आवे। और ऐसे कहे कि जहाँ स्त्री को जो है गर्भ नहीं रहता हो, वो एक बार वहां में स्नान करे तो वो गर्भ रह जाए, ऐसे वहां पे कहावत है। लेकिन अब वो वह जमाने की बात है, अब तो वो गोप कूप गोप तलैया भी जो है बहुत गंदी जगह हो गई है, हमें स्नान करने लायक रहने की है। एक बात तो, सोमवत्यायामेव अयमेव सर्वतीर्थ मयोस्ति नान्यथा। मैंने सोमवती अमावस्या को ही जो है वो गोप कुआ सर्वतीर्थमय हो गए है, अन्यथा नहीं हो गए है। एवं साधारण अप्रयोजकाश्च ज्ञातव्या। कुछ कुआं जो है साधारण कुआं है, नॉर्मल, वो उत्तम भी नहीं है, अनुत्तम भी नहीं है। जैसे उत्तम कौन से कि जो ऑल द टाइम सर्व तीर्थ फलप्रद है, और अनुत्तम कौन से जो कभी फलप्रद है और कभी नहीं है। और कुछ साधारण है, कैसे असाधारण, कि जो उत्तम भी नहीं है और अनुत्तम भी नहीं है, साधारण के कैटेगरी में, कुआ कुआ की दृष्टि से यूं, जो कुआ के जो गुण हो कि भाई शीत काल में गर्म रहे और उष्ण काल में ठंडो रहे, वह तरह को गुण साधारण कुआ को जो गुण है। और अप्रयोजकाश्च ज्ञातव्य, ये चौथी वैरायटी बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी, कि कुछ कुआं जो हैं वो अप्रयोजक है, मतलब साधारण है, कुछ मतलब यूं समझो कि अप्रयोजक, बिना प्रयोजन के, बेकार है एकदम यूं।
व्यर्थ। तथा गायका अपि, ऐसे गायकन को भी चार प्रकार के समझ लेना होते। कुछ गायक गायक ऐसे हैं ठाकुर जी के गुण गाने वाले, जो ऑल द टाइम अपने को, जिनको अपन सुने तो प्रभु की भक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं। और कुछ कवि की प्राप्त करा हुए हैं। और कुछ साधारण है कि भाई गा रहे हैं भगवान के गुण, कभी गुण प्रकट हो जाए, कभी नहीं हो, मैं प्रकट ही हूँ। और कुछ व्यर्थ यूं ही, गायका गर्त संगीता जलार्थ में व करतस्तु नीचा गानों को जीवन, हवा टाइप के कुछ कुआं मने कुआ के जल वाले वक्ताएं हो सके। तो अपन ने सारी बात देख ही ली वो तो ऐसे चार प्रकार के कूप के भेद यहाँ पुरुषोत्तम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा गायका अपि तेपि न साधारणा, यदि वो साधारण नहीं है वो मैंने गाने वाले, किंतु गंधर्वा इति पुराणे वेदे च श्रुता, यदि वो उन गायने वाले को वेद में और श्रुति में गंधर्व के नाम से पहचान हो जाए, जो ठाकुर जी के गुणन को वर्णन तो कर रहे हैं लेकिन बोल के नहीं, गा के जो ठाकुर जी के गुणन को वर्णन कर रहे हैं, उनको वहां गंधर्व कहा। तो पुनः, जी जी। हाँ, अजय जी, यहाँ में गंधर्वों को कौन सी कैटेगरी में लेनी चाहिए, समझ में नहीं आई सभी मुझे। गंधर्व ही है। अच्छा, ओके ओके ओके, धन्यवाद। गायका कूप संकाशा, गायक जो है कुआ के जैसे हैं, गंधर्वा इति विश्रुता, ये वी शब्द को अर्थ यहाँ पे की हो, यहाँ पुरुषोत्तम दे रहे, श्रुता नहीं, विश्रुता, विशिष्टेन श्रुता। तो विशिष्टेन मतलब कहा, तो कह रहे हैं कि पुराणे वेदे च श्रुता, ये विश्रुता को अर्थ है। अब इनने वि शब्द विशेषण प्रसिद्ध है, यूं कह रहे हैं ना, विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये गंधर्वा। ये सब भगवान के गुण को गा के कहने वाले हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों को स्वभाव ही हो है गा के कहना, है ना, गा के कहने का स्वभाव है। जैसे जैसे कोई को स्वभाव ही पड़ जाए बात है, को जैसे कोई नाचने वाला होएगा तो हर चीज को नाच के ही बताएगा। कोई से आपसे पूछो कि कोई चीज कहाँ है, यहाँ है, क्या ढंग से नाच के बतावे, स्वभाव पड़ के नाच के कहने को, वो नाच के ही बतावे। काम नहीं यूं बाकी यादाएं बाकी चालू ही रहे बाकी, कहेंगे बाकी भाव भंगी पाप नित्य भरो भया है। कुछ लोगन की मैंने गवास छूटे, गा के ही बता मैं तुमको, जल्दी ठाकुर जी का गुणन किया जावे तो ठाकुर जी के गुण को गान कर, कहनो उनको नहीं पावे या कर। तो पिछली बार अपन ने चर्चा करी जती, उमंग ने पूछी थी, तो मैंने वो संत तुकाराम, एकनाथ वगैरह सबको उदाहरण दियो, तो कि बहुत सारे अपने भारत में ऐसे प्रभु के गुणगान करने वाले भक्त बने हैं, जो ठाकुर जी को गा गा के ठाकुर जी के गुणन को गान कर रहे हैं। ख्याल में है ना, जैसे सूरदास जी आते हैं महाप्रभु जी से मिलने के पहले, गोविंद स्वामी आते, परमानंद स्वामी आते, ये सब गान निपुण, ये कोई प्रवचन नहीं करते थे, गंधर्व आते, भूतल के गंधर्व, यूं कह। तो यावन्तः तु पुनः यावन्तः कूप भेदाः तावन्तः ते गंधर्वा अपि सम्मता, जितने कूपा कुआ के भेद हैं तावन्तः उतने ही ते गंधर्वा अपि सम्मता, वो गंधर्व भी अच्छी तरह से माने गए हैं। मतलब सम्यक विचारिता, सम्मता को अर्थ कर रहे हैं सम्यक विचारिता। तथा च कूपे भवा कूप्या, कूपे भवा, कूप में पैदा होने वाले हैं, कूपे भवा, कूप्या, उनको कूप्या कहो, ता यथा लंपटत्वादि दोष विशिष्टत्वे च
तद्भाव समानाकारा भवन्तः तद अनुरूपमेव फलम जनयति। एक बात समझो कि मैंने एक बात समझो कि जो उपाधार मैंने नहीं, एक पंक्ति रह गई ना बीच में। हाँ, यथा रूप रूपाधार भेदेन रूपतः फलतश्च नाना विधा भवन्ति। मैंने यो कह रहे हैं कि कूप में जो पैदा हुए वो कूप्य कहलावे, और वो जैसे जल जो है कूपाधार भेदेन, कूप के आधार के भेद सु, अपने स्वरूप सु और फल सु जो है अनेक प्रकार के हुए हैं, ऐसे ही गंधर्वै ही गीयमाना गुणा अपि, गंधर्वन के द्वारा जो गाए जाने वाले जो भगवत गुण हैं, वो गंधर्वस्य भगवद भक्तत्वे तद अभक्तत्वे साधारणत्वे लंपटत्वादि दोष विशिष्टत्वे तदभाव समानाकारा भवन्तः। अब देखो क्लियर कट यहाँ पे पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि एवं गंधर्व ही गीयमाना गुणा, गंधर्वन के द्वारा जो गाए जाने वाले जो भगवान के गुण है, तो वो गंधर्व चाहे भक्त होए, भगवत भक्त होए, भगवत भक्तत्व और तद अभक्तत्व माने भगवत अभक्त, भगवान को भक्त न होए या साधारण होए। जैसे ये देखो चार भेद जो इनने ऊपर बताए ना, वाको इनने क्लासिफाई कर दिए, वाको नामकरण कर दिया कि जो उत्तम जो है वो भगवत भक्त हैं, और वो कभी उत्तम जो है वो अभक्त हैं। मैंने मूड में आके तो ठाकुर जी के गुणन को गान कर दिया। और कुछ कैसे हैं, साधारण, साधारण है, और लंपटत्वादि दोष विशिष्टत्व, जो जिनमें लंपटपनो है, कुछ दोष विशिष्टता है उनमें। ठाकुर जी के गुणन को गान जो है कोई कामना सु कर रहे हैं, लंपट मने लंपटपनो है। लंपटपनो जानो ना आप लोग, लंपट को अर्थ तो मालूम है ना। ना ना हाँ એટલો બધો हाँ, लेकिन गंधर्व के सामने समझ में नहीं आया। लंपट गंधर्व तो देव देव की तरफ होवे ना। जे पैसा लेके करे वही गान हो ना, लंपट माने। हाँ बस वही। हाँ बोलो, हाँ बोलो निशा बेन। दंडवत प्रणाम करूँ जे वो मेरा प्रश्न है कि ये जो उत्तम प्रकार के बताए वो भगवत गुणगान करना ऐसा बोला ना कि हाँ भगवत भाव वाले, तो फिर उसको विषयासक्त के क्यों बता रहे हैं? आप अपने जब वर्गीकरण देखे थे ने तो तब जो पहला जो कुआ के जल का भाव वाला वो गंधर्व उसको चार्ट में विषयासक्त बताया था। तो जो भगवत गुणगान कर रहे हैं और भगवत भाव आ रहे हैं तो विषयासक्त कैसे हो सकता है? ये मेरे को समझ में नहीं आई। राइट, कौन बताएगा भाई? निशा बेन के प्रश्न को जवाब कौन देगा? मितुल। धनुष प्रणाम जी। ये तो वहां में जब भी आपने चार्ट में बताया था तो आपने दोनों चीज कही थी कि जो गंधर्व जो है, जो मतलब विषयासक्त है, वो निंदनीय नहीं है क्योंकि वो पैसा लेके कर रहे हैं पर भगवत गुणगान कर रहे हैं। पर कोई जो है वो ऐसे भी गा रहे हैं, मतलब तो वो दोनों प्रकार के जीव है ना जी। वो गंधर्व तो दोनों प्रकार के हो सके। तो जैसे नरसिंह मेहता थे, दयाराम भाई थे, तो वो कोई पैसा लेके थोड़ी ना गा रहे थे, वो भी तो गंधर्व की कैटेगरी में आए, पर वो उत्तम भक्त है। फाइन, आया निशा बेन ध्यान में? हाँ हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी आएगा। ओके, अरे वाह, ऐसे जवाब कोई दे दे तो मजा आ जाएगा। तो हाँ, आनंद आनंद जी पे प्रश्न तो कोई हो गया ना सॉल्व? हाँ हाँ हाँ, जहाँ जो हो गया। हो गया ना, हाँ ठीक। तो
भगवत भक्त, अभक्त, साधारण और लंपटादि गुण से युक्त वाले जो गंधर्व गंधर्व जो हैं, गुणगान करने वाले भगवान के, वो मेन बात यहाँ में जो बता रहे हैं कि तद अनुरूपमेव फलम जनयति। देखो, वाक्य अनुरूप ही फल दे में है। माने सीधी सी बात है कि भाई देखो, जैसे कि ये लोटी आपको दिख रही है, अब यार लोटी को आपने ठंडे जल से भरे हो है, फ्रिज में से निकाल के, तो यार लोटी के चारों ओर जो है ठंडे पानी की एक परत जमा हो जाएगी, फ्रिज में से निकालोगे तो ठंडे पानी की परत बाहर जमा हो जाए। वो क्या मतलब है कि भाई यहाँ में रहे हो जो गुण है, वही तो वो बाहर प्रकट कर रहा है। ऐसे ही जा वक्ता को अपन सुन रहे हैं, वह वक्ता के भाव अपन में ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे भी जा भी वक्ता को आप सुन रहे हो, वह वक्ता के भाव आप में ट्रांसमिट हो रहे हैं। या लिए वह वक्ता को सुननो कि नहीं सुननो, या कि बहुत सावधानी अपन को रखनी चाहिए। याली महापुरुष जल पे बता रहे हैं। जैसे जो पैसा अपनी जीविका के लिए भगवान के गुणगान को कर रहे हो है, तो सुनने वाले में भी वो गुण ट्रांसमिट होंगे। जाकू अपन फॉलो कर रहे हैं, वाके गुण अपने में आवे। ख्याल में आओ ना, जाकू भी अपन फॉलो कर रहे हैं, यानी अपन मना कर रहे हैं कि भाई क्यों, भागवती तो सुना रहे हैं, तो भागवत सुनने की ना क्यों पाड़ी जा रही है। मेन प्रश्न यही है। तो पिछली बार मैंने यहाँ की विस्तार से चर्चा करी थी, याली है अब यह समय वो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जाको भी जिज्ञासा होए, तो वो जिज्ञासा की पूर्ति जो है लास्ट वाले क्लास सुन लो, तो वहां में आपको खुलासा आ जाएगा, है ना। जाके भी मन में ये जिज्ञासा हो रही हो, तो वो वहां से खुलासा हो जाएगा आपको। तो जो जा भी प्रकार का वक्ता होवे है, वाके गुण जो है वो हम अपने में ट्रांसमिट हो, वो अपने में जा ही जा, कुछ भी कर लो। यानी बहुत ध्यान से अपने को सुनना चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि कोई भी वक्ता को अपन सुने, अपने पुष्टि मार्गे तक कोई भी वक्ता को चुने, तो मोको मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो मोको इतनी मिठास नहीं लगे वहां। कोई भी बताता हूँ मैं, इतनी मिठास को अनुभव नहीं होगा। मिठास को अनुभव का हुए तो महाप्रभु जी की वाणी वहां में आती हो है ना, तो अपने को वहां में मिठास लगे, नहीं तो मजा नहीं आवे। अपने को लगे कि हाँ कुछ बोल रहा है ठीक। तो ये हो गया। वाक्य बात जो है, उपभेदास्तु यावन्तः तावन्तस्तेऽपि सम्मताः। वाक्य बात देखो, ये बात बता रहे हैं, ये पूरा ही कर लें अपन, है ना। एतेन उपबर्हणस्य शापो अन्येषां गंधर्वाणां शापाभावः भिक्षाशयाय गृह्णन्ति इति वाक्यं च समर्थितम ज्ञेयम्। माने जैसे उपबर्हण को एव एतेन उपबर्हणस्य शापो अन्येषां गंधर्वाणां शापा भाव। भाई उपबर्हण को तो शाप लगे, और अन्येषां गंधर्वाणां शापा भाव, अन्य गंधर्वान को शाप नहीं लगे। क्यों? कहेंगे वहां पे ठाकुर जी ने ये क्लियर कट बताया कि जो भिक्षा की आशा से जो है वो मेरो नाम ले हुए हैं, वो उनको जो है तुम दूरतः परितः वर्जय, तुमको दूर से ही वर्जन करो, दूर से ही नमस्कार है, यूं कह। तो तेन गुणगाने सुखावाप्ति गोविंद से प्रजायते, ये निरोध लक्षण ग्रंथ का वचन है। गुणगाने सुखावाप्ति गोविंद से प्रजायते। तो वहां कौन सा श्लोक है मुझको भी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 4 5 6 में से कोई होना चाहिए। शुरुआत में ही आवे है ये श्लोक, गोविंद से गुणगाने सुखावाप्ति गोविंद से प्रजायते। तो मैंने जैसे मैंने गोविंद को गुणगान करने से मैंने जो है सुखावाप्ति मतलब सुख की प्राप्ति हो गए है,
ऐसे तो जो है मैंने और कहीं नहीं हुआ है, यूं बता रहे हैं। तो इत्यादि ना निरोध लक्षण ग्रंथे गुणगातॄणाम स्वरूप फलोत्कर्षौ यावदुक्तौ या यो उक्तौ तावपि निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् इति श्लोकोक्त रीतिकेष्वेव पर्यवस्यत इति बोधितम। देखो एक बात समझ लो कि मैंने वहां पे मैंने निरोध लक्षण ग्रंथ में जा प्रकार के वक्ता की बात वहां समझाई गई है, वहां पे महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि निवृत्त तरषय उपगीयमान, निवृत्त तरषय, तरषय मतलब इच्छा, निवृत्त मतलब जिनकी इच्छा एकदम खत्म हो गई है और जो भगवान के गुणन को गान करें और वामे जा प्रकार के फल को उत्कर्ष बताया गया है, वैसो जो है तो वाकु वहां पे भागवतकार जो है आत्मघाती कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं आत्मघाती वहां कह रहे हैं। वो आप श्लोक देखोगे ना, दशम स्कंद को प्रथम अध्याय को श्लोक है वो, तो वहां में आप देखोगे तो वहां में यही बात समझाई गई है कि ये यातरसु जो गुणगान करने वाले जो भक्त हैं वो जो है वो पूर्णा भगवदीया इत्यत्र स्फुटिष्यति। तो भगवान के गुणन को या प्रकार तो गान करे हैं। तो अभी जो निशा बेन पूछ रहे थे कि उनको विषयासक्त होते हुए भी निंदित, माने उनको उनकी निंदा क्यों करी गई, तो सब प्रकार के हर वक्त गाने वाले भगवान के गुण के गान करने वाले वक्ता को जो है दोष नहीं बताया हुआ है। कुछ उत्तम भी होंगे, कुछ अनुत्तम भी होंगे, कुछ साधारण भी होंगे और कुछ लंपट आदि दोषांशु ग्रस्त भी हों। तो ये चार प्रकार की वैरायटी यहाँ पे बताई है। तो कुल मिला के जो है ये पहलो जो जल को गुण है कुल्या, अरे कुप्याभ्य स्वाहा, वाको अपन ने पुरुषोत्तम जी को जो भी विवेचन है वो अपन ने देख लिया। अब जो है अपन याकू अपन देख लें, कूप भेदास्तु यावंत, कल्याण भाई जी को ये अपना पोर्शन रह गया है कि कूप भेदास्तु यावंत तावंतस्ते पे सम्मता। तो हमें कल्याण राय जी क्या कह रहे हैं, तो कल्याण राय जी की पेज नंबर जो है मेरे में जो है वो 2 नंबर है, आप लोगों में जो भी हो देख लो नंबर। मिलो केचित यथा ननु गायका सर्वे तुल्या एव न इत्याहु भेदा। भाई गायक सब समान हुए कि असमान हुए हैं, ये जब शंका उठी तो वहां में कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कूप भेदास्तु यावंत तावंतस्ते सम्मता। भाई कुआ के भेद तो उतने ही हैं जितने वहां पे माने गए हैं। ये जो बता रहे हैं वाको विश्लेषण यहाँ पे कल्याण जी कह रहे हैं कि यथा केचित कूपा, केचित कूपा स्वादु, कुछ कुएं कैसे हुए कि स्वादु मतलब अच्छे हुए, रुचिकर, अच्छे लगे हुआ कुआ को जल अपने को बहुत अच्छा लगे। जैसे अपन कोई जगह जावे तो अपन कहे कि नहीं कुआ को जल बहुत भारी है, ऐसे कहे कि नहीं। कुछ कुआ को जल एकदम नॉर्मल हो गए, बहुत बढ़िया एकदम, तो स्वादु हो गए, पीने लायक, मने परिणाम सुखकारी जला। उनको परिणाम कैसा हो गए, वो सुखकारी जल कैसा हो गए, सुखकारी हो, सुख करने वालों है। और केचिद मिष्ट जला, कुछ कुआ के जल मीठे हो, मिष्ट जला। और तिक्त जला, केचित क्षार जला, तिक्त जला, केचित क्षार जला, क्षार मतलब खारे, और केचित तिक्त जला मतलब तीखे। कुछ कुएं के जल कैसे हुए, तीखे हुए। तो परिणाम दुख जला, दुखकारी हुए, उनको पी लो तो अपने को बेचैनी हो जाए, वह कोई जल हो गए ऐसे। तो ऐसे ही
तथा गायका अपि पुरुषोत्तमादि विभूति गुणावतार अंशादि लीला भेदेन भगवन्तं गायन्तः सत्वगुणादिभिः उपलक्षिताः कामा, मोक्ष कामा, स्वर्ग कामा, लौकिक कामाश्च इति बहुधा इति पूर्वोक्त उपविशेषैः तुल्या इति तेषां भावः तज्जल तुल्यः इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं कि जैसे कुआ के भेद कैसे, मैंने वक्तान के भेद कैसे हो जाएंगे या के हिसाब से, तो बता रहे हैं कि कुछ वक्ताएं ऐसे हुए हैं जो भगवान के गुणन, कौन के गुण को गान करें, तो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के गुण को गान करें, भगवान के गुणन को, प्रभु कृष्ण के गुणन को गान करें। और कुछ तद विभूति, उनकी विभूति के गुणन को गान करें, उनकी जो विभूतियां हुए उनको गान गान करे हैं। और कुछ जो है गुणा अवतार, उनके गुणा अवतारन को गान करे हैं। और कुछ अंशादि लीला भेदे न, उनके जो अंश वगैरह हैं, उनकी लीला, उनके जो गुण हैं उनको गान करे हैं। तो या भेदसु भगवंतम गायंत, भगवान को गा रहे हैं। लेकिन ये उनमें भेद क्यों आ रहा है, तो कल्याण राय जी समझा रहे हैं कि सत्व गुण आदि भी ही उपलक्षिता। भाई 3 प्रकार के मनुष्य के गुण हो सके हैं, सात्विक, राजस या तामस। तो सात्विक स्वभावानुरूप भगवान के गुणन को गायन एक कैटेगरी, राजस स्वभाव के गुण के अनुरूप भगवान के गुणन को गायन दूसरी कैटेगरी, और तामस स्वभाव के गुण के अनुरूप भगवान के गुण को गायन वो एक तीसरी कैटेगरी। और एक चौथी कैटेगरी और है, निर्गुण भावानुसारी भगवत गुणन को गायन। ख्याल में आया ना? तो वाको कैसे बतावे है कि अकामा, मोक्ष कामा, स्वर्ग कामा, लौकिक कामाश्च, ये 4 वैरायटी बताई कि कुछ जो है एकदम निष्काम हुए, अकाम, और कुछ कैसे हुए मोक्ष की कामना से भगवान के गुणन को गान कर रहे हैं, और कुछ स्वर्ग की कामना सु, स्वर्ग को प्राप्त करने की कामना सु भगवान के गुणन को गान करे हैं, और खुद जो है लौकिक काम की पूर्त्यर्थ भगवान के गुणन को गान करे हैं। तो इति बहुधा, बहुत सारे हैं, इति पूर्वोक्त कूप विशेष ही, ख्याल में आया? इतना पूर्वोक्त मतलब ऊपर बताए गए जो कुआ के जो जल के हैं, जल जल के भेद जो हमने बताए, वाकई हिसाब से अनेक प्रकार के हुए। इति तेषाम भाव तज्जल तुल्य। कौन से बताए कि कुछ जल जो है वो कुछ जल जो है वो इष्ट हुए हैं, मिष्ट हुए हैं, कुछ स्वादु हुए हैं, या के हिसाब से उन भक्तान को देख लेने यूं बता रहे कल्याण। अतएवोक्तम कपिल देवैहि देवहूतिम प्रति भक्ति योगो बहुविधो मार्गैहि भामिनी भाव्यते। ये पूरा इत्यादि तक जो है ना, आपको मिलो ये इत्यादि तक, वो पूरा श्लोक है तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय को, 7 लेके 12 श्लोक, वो अपने को जरा देख लेना चाहिए तृतीय स्कंद में। अगर भागवत जी है आपके पास तो निकालो, तृतीय स्कंद देखें अपन। देखो जो 29वां अध्याय है ना, वो 29वां अध्याय में भक्ति को मर्म और काल की महिमा को ख्यापन की हुए है। भक्ति को मर्म बताया गया है और काल की महिमा बताई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है।
यहाँ में पूरा भक्ति योग ठाकुर जी बता रहे हैं देवहूति जी को। कपिल भगवान जो हैं पूरा भक्ति योग बता रहे हैं। तो देवहूति जी ये प्रश्न पूछ रही है कि भाई प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्त्व आदि जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में बताया गया। कपिल देव जी को जो सांख्य है, जिनको सांख्य पता है वो देखो सांख्य यहाँ में बताया, कपिल देव जी को सैश्वर सांख्य है वो। तो जैसो लक्षण सांख्य शास्त्र में बताया गया है, तो वाक्य द्वारा उनको जो वास्तविक स्वरूप है प्रभु को वो अलग अलग जाने जाए है, ऐसे देवहूति जी पूछ रही है। और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वो आपने मुझे बताया। तो अब ये पूछ रही है, अब कृपा करके भक्ति योग को मार्ग मुकवा विस्तार पूर्वक समझाओ, ऐसे देवहूति जी ठाकुर जी से कपिल जी से पूछ रही है। और क्या पूछ रही हैं, देखो ध्यान रखो कि जीवन की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियन को भी मुको वर्णन करो, और जासु जीवन को सब प्रकार की वस्तुओं सु वैराग्य होवे, और जाके भयसु लोग शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए, और जो ब्रह्मा जी को भी शासन करने वाला है वह काल को स्वरूप मुको आप बताओ। कारण कि ब्रह्मा भी जो है वो काल के अंडर है। ब्रह्मा भी जो है काल के प्रवाह में ही है। कारण कि काल माने ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष बताई गई है। तो 100 वर्ष बाद जो है वो ब्रह्मा भी बदलेगा तो सही, तो वो भी काल के अधीन है। और अ, ये सब बात उनने पूछी, तो ठाकुर जी ने जो उनको बात बताई वो 7वें श्लोक से बताई। देखो जो उद्धरण यहाँ पे कल्याण राय जी ने दियो, वो यहाँ 700 लेके 12 श्लोक तक के 5 श्लोकन को उद्धरण यहाँ दे रहे हैं कल्याण राय जी। वह हिसाब से यहाँ पे जो बात बताई है वो मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि माता साधकन के भाव के अनुसार, देखो बहुत ध्यान से या के ऊपर बहुत अच्छी सुबोध दीजिए। अगर आप लोगों को समय हो है आपके पास, तो इन 7 दिनन में या कि सुबोध दीजिए जरूर देख लीजिए आप। कारण कि अब अपने पास इतना टाइम तो नहीं है कि या कि सुबोध जी भी अपन देखें, लेकिन या कि सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने बहुत अच्छा खुलासाएं किए हैं। अपन मूल श्लोक ही देखें कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि साधकन को जो भाव हुए है वह भाव के अनुसार भक्ति योग को अनेक प्रकार से प्रकाश होगा। ये मत समझो कि भक्ति योग एक प्रकार को है, भक्ति योगो बहुविधा। भक्ति योग जो है अनेक प्रकार को है, अनेक प्रकार तो प्रकाशित हो गए हैं। क्यों? तो कह रहे हैं स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। आयो मूल श्लोक से अनुवाद करो ना, सरल संस्कृत है भागवत की। मूल श्लोक है वहां में आपके में। हाँ तो मूल श्लोक देखो, आपको वही सु आपको अर्थानुसंधान हो जाएगा। क्योंकि स्वभाव और गुण के भेद सु मनुष्यन के भाव में विभिन्नता आवे। जैसो वाको स्वभाव होएगो और जैसो वाको गुण। स्वभाव कौन सा होएगो वाको? सात्विक राजस तामस। सात्विक राजस्थान में। हाँ, वो स्वभाव के हिसाब से। और गुणन को भेद मतलब कौन के गुणन को भेद? प्रभु के गुणन को भेद। जैसो स्वभाव वैसो प्रभु के गुण को भेद वाको प्रतिफलित हो गए। यदि व्यक्ति तामस है तो भगवान के गुण वाको तामस गुण अपील करेंगे ज्यादा। ख्याल में आया ना? या जैसे 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 मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया तो एक उदाहरण काका जी ने बताया, तो उदाहरण कि उनको एक कोई मित्र है बहुत, वह मित्र ने कहा कि हमको भी कृष्ण पसंद आवे। तो कि भी क्यों पसंद आ रहे है? तो कह रहे कि कृष्ण बहुत मॉडर्न है, एक साथ सबसे फ्लर्ट कर सके। ये देखो पसंद करने को एक तामस गुण के अनुरूप ठाकुर जी के तामस गुण जो है वो आपको अपील कर रहे हैं। तो जो जैसा होएगा ना वो आपको ठाकुर जी के वैसे ही गुण अपील कर रहे हैं, और कोई गुण अपील नहीं कर रहे हो। तो यहाँ कपिल जी वही बात बता रहे हैं कि स्वभाव गुण मार्गेण
पुंसाम भावो विभिद्यते, मनुष्य के भावन में वा प्रकार की विविधता आवे। वाको स्वभाव, प्रभु के गुण और वाको भाव, देखो ये कॉम्बिनेशन है, स्वभाव गुण और भाव, ये त्रिकोण प्रकट हो गए। जैसो स्वभाव वैसे भगवान के गुण और वह हिसाब से वाको भाव, ये ट्रायंगल बने हैं। समझ में नहीं आई तो ठाकुर जी समझा रहे हैं कि जैसे कोई भेददर्शी क्रोधी पुरुष हिंसा, दंभ या मात्सर्य को भाव रख के मुझसे प्रेम करे तो मेरा तामस भक्त है, ठाकुर जी कह रहे हैं। और जो पुरुष जो है विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना सु जो है मूर्ति में मेरो भेदभाव से पूजन करे है, वो राजस भक्त है, ठाकुर जी कह रहे हैं। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य में होगा, અને यश के कामना से मैं भगवान के गुण को गान करूं तो मेरा यश हो है, मेरे को ऐश्वर्य सिद्ध हो है, तो ये वो राजस्ता आ रही है वहां में। और जो व्यक्ति जो है कर्म निर्हारम उद्देश्य, मैंने पाप कर्म को निर्हार करने के लिए, कर्म को खत्म करने के लिए, पापन को क्षय करने के लिए और परमात्मा को अर्पण करने के लिए जो पूजन करे है भगवान को और भगवान के गुणन को कहे है, तो वो सात्विक भक्त है, ठाकुर जी कह रहे हैं। और मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व कुहाश है, देखो ये बात चौथे भक्त के लिए ठाकुर जी बता रहे हैं कि जा प्रकार से जो है गंगा को प्रवाह जो है अखंड रूप से जो है वो समुद्र की तरफ बहतो रहे हैं, वही प्रकार तू मेरे गुणन के श्रवण मात्र सु और मन की गति को, ठाकुर जी के गुण को श्रवण कर रहे और बाकी मन की जो गति है वो तैल धारावत जो है वो अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न मतलब जैसे तेल की धारा जो है वहां में ब्रेक नहीं आवे, सतत पड़े है, ऐसे ही मन की गति सतत प्रभु में रहती हो तो सर्वंतर्यामी के प्रति जो हो तो, और वाकु पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम हो तो ये निर्गुण भक्ति योगों को लक्षण है ना। वह कोई भी प्रकार की कामना नहीं है, वह कोई भी प्रकार की कामना नहीं है। जैसे दामोदर संभलवारे जो थे निष्काम थे, वो भक्ति करते थे, उनकी पत्नी भी भक्ति करती थी, लेकिन जब महाप्रभु जी ने उनको चांस दियो कि भाई मांग तू मेरे पास, तो क्या मांगे, तो दामोदर संभल वाले तो निष्काम होते, तो उनने कही थी कि आपके कृपा से सब अवेलेबल है, लेकिन उनकी पत्नी ने कही कि एक पुत्र को मनोरथ है। खैर वाके बाद भी उनकी दामोदर संभल वाले की जो पत्नी थी बहुत ग्रेट थी, वो इतनी उनमें उनकी पुत्र लेके उनकी भक्ति सकाम हो गई, वो बात 100% राइट है, लेकिन उनके बाद की कृति को कोई नोटिस नहीं करे कि वाके बाद में अपने जन्मते पुत्र को मोड़ा तक नहीं देखियो दामोदर संभल वाले की स्त्री ने। कोई स्त्री कर सके ऐसे कि जाको वो जने वाको मोड़ा तक नहीं देखे और दाई को दे दे, वही बड़ो हो। और वह कारण ये कि मेरे को सकाम भक्ति हो गई और मैं वह को मुख नहीं देखूंगी, ये या हाइट तक गुरु भक्ति को उदय होना ग्रेटनेस है। मैं तो कहूंगा ये निष्कामता ही है, निष्काम भक्ति का उदाहरण है। और तभी तो दामोदर संबलवारी की जब देह छूटी तो कुछ दिनों में उनकी पत्नी ने भी देह छोड़ दी। नहीं तो देह छोड़ना अपने हाथ में नहीं है, देह छूटना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन छूट गई तो निर्गुण भक्ति योग का उदाहरण है। यानी देखो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि वो जो निर्गुण भक्त हुए हैं, ठाकुर जी को लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा जो निष्काम भक्त है वह को दिए जाने पे भी वह को कहे कि भाई तू मुक्ति ले ले, वो लेवे नहीं है। कौन सी मुक्ति नहीं लेवे है? सेवा को छोड़ के मुक्ति नहीं लेवे। जैसे
सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति को नहीं ले रहे हैं। या लिए या के द्वारा पुरुष जो है तीनों गुणन को लांग के मेरे भाव को, मेरे अपराकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाए है। ये बात ठाकुर जी ने या अध्याय में बताई। तो ये बात आप देखो, तो वो बात यहाँ पे कल्याण जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, इत्यादि तक ये बात समझा रहे हैं। तो अतएव स्वभाव भूतानाम गुणानाम, यानी मार्गेण वृत्ति भेदेन पुंसाम अभिप्रायो भिद्यते। वो पुंसाम अभिप्राय माने मनुष्य को जा प्रकार को गुण, मनुष्य में जा प्रकार को गुण होवे वैसा प्रकार से वो हमें प्रतिफलित होवे। जैसो भी गुण हो वह हिसाब से वह गुण हमें प्रतिफलित होवे। इति फल संकल्प भेदाद भक्ति भेद, फल के संकल्प के भेद के कारण भक्ति के भेद हुए हैं। इति गुणानाम मिश्रणेन तामसादि भक्तिषु त्रयस्त्रयस् प्रकारा इति श्रवणादिषु प्रत्येकम नव नव भेदाः इति सगुणा भक्ति एकाशी इति प्रकाराः। देखो, सगुण और निर्गुण के 9 भेद हुए। सगुण और निर्गुण, सगुण आदि 3 भेद है ना, सात्विक, राजस और तामस। इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करो तो 3 तिया 9 हो जाए, और 9 प्रकार की भक्ति, तो 9 into 9 81 प्रकार की भक्ति के भेद हो सके हैं। ये बता रहे कल्याण जी यहाँ। आयो ख्याल में? एकाशी प्रकारा और निर्गुणातु एक विधैव इति द्वय अशी इति प्रकाराः भक्ति प्रथते तराम। माने या तरह सु भक्ति बताई गई है 82 प्रकार की भक्ति, 82। और तदैव श्रीमद अस्मत् प्रभु चरणैहि भक्ति हंसे निरूपितम। यही जो है महाप्रभु जी ने, गोसाई जी ने भक्ति हंस में निरूपित करी है। और श्रवणादि नवकम अभी अधिकारी भेदेन क्रियमाणम सत्कर्म ज्ञान उपासना भक्ति मार्गत्वेन अनेक विधम भवति। एक बात समझो कि महाप्रभु गोसाई जी ने भक्ति अंश में श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन वगैरह आदि 9 रूप भक्ति भी अधिकारी भेद सु, अधिकारी भेदेन अनेक विधम क्रियमाणम सत्कर्म ज्ञान उपासना। माने चाहे वो सत्कर्म हो, चाहे वो सत्कर्म उपासना हो, कि भक्ति हो, कुछ भी हो, उपासना हो, यानी भक्ति अनेक प्रकार की वहां पर प्रकट हो जाए है, या ये या वाक्य से वहां पे की है। तो ये यहाँ पे कल्याण राय जी के हिसाब से भी पहलो जो कुआ को भेद है वाके सारे प्रकार हो गए पूरे। कल्याण जी के भी पूरे भय और पुरुषोत्तम जी के पूरे भय। अब अपन जो दूसरो जल को गुण है, कौन सो कुलिया वालों, वो आपको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहाँ रखेंगे। कुछ हाँ प्रश्न है तो जरूर करो। क्लियर भयो। हो गया ना? हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, तो आज से कपत करें अपन। श्रीवल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की
बल 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 जाइए, वल्लभ सृष्टि समाज संग मिल, जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए, श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए। दंडवत प्रणाम जे जे। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय जय। जय। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जे जे। दंडवत प्रणाम हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु।